हाँ, हेलो दोस्तों। टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपने लोग ना जो नई सीरीज को स्टार्ट किए थे, बेसिक सीरीज था 11th का, तो उसी में हम लोग और आगे ना बढ़ते हैं और यहाँ से अपने लोग ना देखते हैं कि क्या होगा, कैसे हो रहा है और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग ना कल जो देखे थे उसी से आगे की ओर निकलते हैं। आप यदि कोई वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे लास्ट वीडियो को, पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये हम लोग उसमें बहुत सारे फिजिक्स की जनरल बात किए थे। तो हम लोग आगे निकलते हैं। एक फिजिक्स का दूसरा जो टॉपिक रहता है वो क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट ना। तो आइए पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट ना। तो क्या होगा, जितने फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ एक यूनिट होती है और उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई एक स्केल हम लोग लेते हैं ना। जैसे कि हम बोले 5, तो मालूम नहीं 5 क्या है, केजी है, मीटर है, फीट है, सेंटीमीटर है, क्या है। तो आप ना क्या होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करोगे तो उसका क्या होगा, एक अपने को मेजरमेंट वैल्यू होगा और हमेशा एक यूनिट को क्या होगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये आपको क्या दोनों का यूज करना पड़ता है। ये हम लोग इसको चैप्टर को समझते हैं क्या है, कैसे है और किस टाइप से अपने को फिजिक्स में यूज होता है। तो और हम लोग ना यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से ना इस ये कर रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या हुआ, अपने को फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना। तो ऐसे क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब मापा जा सकता है। जैसे कि क्या हो रहा है, ये पेन हमारे पास है तो पेन की कुछ ना कुछ लंबाई है, इसका क्या हो, कुछ ना कुछ मोटाई है, थिकनेस है अपने लोगों। तो कोई भी चीज को जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, जैसे मैं कहीं दूरी जाता हूँ तो कितने किलोमीटर है, स्पीड है तो क्या स्पीड से हो रहा है, एक्सेलरेशन है, त्वरण है तो क्या त्वरण है। तो हम लोग को हर चीज फिजिक्स में क्या हुआ, मेजरमेंट करके हम लोग को क्या हुआ, मापते हैं और उसके आधार पर अपने लोग को ये निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो क्या है, क्वांटिटी विच इज मेजरेबल ना, मतलब जिसको हम ना नाप सके या मेजर कर सके। जैसे कि आपकी है उम्र है, एक एज है, वो भी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी। आपका वेट है, एक आपका फिजिकल क्वांटिटी। आपका मास है, ये भी क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सब क्या हुआ, अपने को क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें ना कुछ क्या होता है, फंडामेंटल होते हैं और कुछ क्या होता है, डिराइव होते हैं ना। तो एक फिजिकल क्वांटिटी विच इज द बेस है ना, मतलब क्या इसको किसी दूसरे से ड्राइव नहीं किया जा सकता है ना, कैन नॉट बी ड्राइव ना। जो बेस होता है मतलब जो क्या होगा, प्राइमरी यूनिट होता है ना, मैं इसको किसी दूसरे यूनिट का यूज करके मैं नहीं इसको डिराइव कर सकता हूँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी बोलते हैं ना। क्वांटिटी इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो कैसे हो गया, लेंथ लंबाई है तो उसका अपने को फंडामेंटल है ना। आप इसको किसी दूसरे तरीके से नहीं नाप सकते, ऐसे नहीं बोल सकते टाइम के रेस्पेक्ट में इतना मेजर करेगा। तो लेंथ है, मास है, टाइम है, ये सब जो हो रहा है, मोल है, ये सब हम लोग क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इस पे क्या है, अब अपने को दूसरा क्या डिराइव्ड होता है। तो मैं फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके जिसको अपने लोग ना क्या दूसरे यूनिट को निकाल सको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी ना। तो दूसरे यूनिट को हम लोग निकाल सके, इसको अपने को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ से ना आगे हम लोग और निकलते हैं। तो क्या है, कैन बी डिराइव और एक्सप्रेस फ्रॉम द बेस, और क्या होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी ना। फंडामेंटल क्वांटिटी से हम लोग इसको निकाल सके तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसमें क्या स्पीड है, कैसे हम लोग निकालेंगे, चलिए आगे हम पढ़ेंगे। क्या होगा, लेंथ बाई टाइम ना। तो अपने को क्या है, कितना मीटर या कितना डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस बाई टाइम। तो इससे हम लोग क्या है, दो चीजें, डिस्टेंस अलग है यहाँ पर और टाइम है, दो का अपने को क्या कॉम्बिनेशन से बना। उसी तरह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसी तरह से एक्सेलरेशन। तो ये सब क्या होगा, फंडामेंटल नहीं है ना, इनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसका मैंने उपयोग करके। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी ना। तो इससे अपने लोग ना ये होगा, तो यूनिट हो गया है। तो किसी भी चीज को ना हम लोग जब मेजर करते हैं ना, मापते हैं, तो इसके लिए अपने को क्या होगा, किसी ना किसी एक यूनिट का जरूरत पड़ता है ना। तो क्या है, अपने को किसी भी क्वांटिटी का है ना जो मेजर करते हैं तो उसमें बेसिक या अपने को आर्बिट्री चूज है, कोई भी एक हम लोग वैल्यू को अपने से अपने इच्छा अनुसार नहीं कर, ऐसा हम लोग मेजर करते हैं जिससे कि उसको मापना क्या है, आसान हो गया। तो क्या है, बेसिक आर्बिट्री चूज है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ना। मतलब जो भी आप यूनिट ले रहे हो उसको क्या हो, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर आपको क्या है, एक्सेप्टेड, मतलब हर लोग उस वैल्यू को क्या करें, आप यूज करते हो, है ना। तो ऐसे वैल्यू जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने को यूनिट हम लोग रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दो तरह का यूनिट होगा। एक क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट होगा और दूसरा क्या होगा,
अपने को डिराइव्ड यूनिट होगा। तो फंडामेंटल में हम लोग कुछ यूनिट को पहले ये करते हैं, डिफाइन करते हैं, और इस अपने फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का डिराइव्ड यूनिट को यहाँ पर बनाते हैं। तो ये क्या होगा, द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड द फंडामेंटल और बेस यूनिट हो जाता है ना। जब हम लोग फंडामेंटल को बनाते हैं उसको क्या फंडामेंटल यूनिट ऐसा रह गया है। तो इसमें क्या हो गया, हम लोग जैसे कि मीटर का यूज करते हैं, है ना, फीट का यूज करते हैं, अपने को सेंटीमीटर का यूज करते हैं। तो मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, ये सब क्या होगा फंडामेंटल यूनिट रहता है। तो उसके बाद क्या डिराइव्ड यूनिट है, तो मैं इस फंडामेंटल यूनिट का यूज करके जो नया यूनिट बनाऊंगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट ना। फंडामेंटल का यूज करके नया यूनिट बनाना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस फ्रॉम द बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट हो गया। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, है ना, क्या हो गया वेलोसिटी हो गया, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड। स्पीड केजी पर मीटर क्यूब, अपने को घनत्व हो गया डेंसिटी, और फिर केजी मीटर अपने को क्या सेकेंड स्क्वायर, ये सब क्या होगा मोमेंटम वगैरह हो गया, है ना। तो ये सब अपने को ना अलग अलग सब यूनिट है। तो ये क्या है, बेसिक नहीं है ना, ये क्या है बेसिक है। इसको हम लोग को क्या पड़ता है, पहले कुछ यूनिट को चूज करना पड़ता है। चूज करते समय बहुत सारे बातों को ध्यान रखना पड़ता है कि क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं सुटेबल वैल्यू से मेजर कर सकूं, बहुत छोटा ना हो, बहुत बड़ा ना हो जाए। यदि बहुत दूर के वैल्यू को मेजर करना है, मान लें कि यहाँ से अपने को चांद की दूरी तय करना, तो मीटर में अपने को पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या क्या करते हैं, कुछ किलोमीटर या लाइट ईयर्स वगैरह इस टाइप में मेजरमेंट करते हैं। इसलिए अपने क्या करते हैं, हमेशा कोई भी मेजरमेंट के लिए हमारे को कुछ ना कुछ क्या फंडामेंटल यूनिट को क्या रखना पड़ता है। तो ये यहाँ से और निकलते हैं हम लोग। तो क्या सिस्टम ऑफ यूनिट ना, तो क्या होगा, किसी भी मेजरमेंट का फंडामेंटल यूनिट को बजाने के लिए बहुत सारे सिस्टम का यूज करता है ना। तो ये क्या क्या सिस्टम यूज होता है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तो ये क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट जो हम लोग लेते हैं ना, उसको में क्या क्या होना चाहिए, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ना। जैसे कोई भी आप ना यूनिट को जब सिलेक्ट करोगे, कोई स्केल को बनाओगे, तो कुछ ना कुछ क्या होगा रिक्वायरमेंट होगा, वो रिक्वायरमेंट को क्या होगा यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो क्या क्या शुड बी वेल डिफाइंड ना, मैंने ऐसा बोलने का मतलब क्या कि इसको सब लोग समझते हो, सब लोग इसका उपयोग करना आसान होना। तो ये क्या वेल डिफाइंड होना चाहिए। शुड बी सुटेबल साइज होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। क्या होगा, इट शुड बी नाइदर टू लार्ज है ना, मैंने ऐसा नहीं कि मैं 1 किलोमीटर में नापूंगा तो ये पेन होगा हमारा 0.00 आएगा, तो ऐसा नहीं आना चाहिए। या बहुत अपने को छोटी वैल्यू को मेजर करना है तो अपने को क्या हो यूनिट क्या है अलग होना चाहिए। तो ये शुड बी नाइदर टू लार्ज, मैंने इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, और नॉट टू स्मॉल कंपेरिजन टू क्वांटिटी टू बी मेजर ना, जिसको मापना है उससे बहुत छोटा या उससे बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अपने को क्या होगा, मैं इसको कहीं भी जगह में आराम से निकाल सकूं। जैसे मान लीजिए कि ये मैं यूनिट जो बोलो तो किसी भी प्लेस में मैं उसको रिप्रोड्यूस कर सकूं। जैसे मान ले मीटर स्केल है, मीटर स्केल हमारा भूल गया ना, या कोई चोरी करके लेकर भाग गया, तो अब है क्वेश्चन कि मीटर को मैं कैसे फिर से ना प्रोड्यूस करूं। तो ऐसा हमारा कुछ मेथड होना चाहिए कि मैं मीटर को फिर से ना आराम से कहीं भी किसी भी जगह में आराम से उसको जनरेट कर सकूं। तो ये अपने को ना जो भी यूनिट होगा मैं आसानी से उसको क्या कर सकूं, निकाल सकूं। तो ये शुड बी रिप्रोड्यूस्ड ऑन प्लेस, ये शुड बी क्या है नोट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ना, टाइम टू टाइम, मैंने एक ही होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उसकी वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, या एक समय से दूसरे समय में इसकी वैल्यू क्या होगा कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो भी होगा तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम लोग लेते हैं ना, तो आप अपने अनुसार किसी भी यूनिट सिस्टम को ले सकते। जैसे कि हम लोग जानते हैं आप लोग CGS सिस्टम होता है, MAKS सिस्टम होता है, FTP सिस्टम होता है, फूड पॉन्ड से सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स क्या है वर्ल्ड में है, लेकिन अभी हम लोग क्या है एक स्टैंडर्डाइज कर लिए हैं और अपने को वर्ल्ड वाइज किसी एक पार्टिकुलर सिस्टम को यूज करते हैं, जो बोलता है क्या SI यूनिट ना। तो अपने को आज के डेट में SI यूनिट है, लेकिन जब भी मैं यूनिट को किसी को जब भी लेता हूं तो इसमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। जब आप किसी यूनिट को सेलेक्ट करोगे तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, शुड बी वेल डिफाइंड, मैंने बहुत आज वेल डिफाइंड में क्या उसकी सेम वैल्यू आना चाहिए। हम मैं करूं या आप करो या जो करो सबकी वैल्यू क्या हो सेम आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं वेल डिफाइंड। सुटेबल साइट, इसका साइट क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। और क्या है, शुड बी रिप्रोड्यूस एट ऑल प्लेसेस, सभी प्लेस पर क्या करना चाहिए रिप्रोड्यूस करना चाहिए। शुड बी नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या होना चाहिए चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये ना अपने लोगों का
शुड बी अपने नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशन, है ना, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह की सबको चेंज करने से इसमें किसी टाइप का क्या होना चाहिए, परिवर्तन नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये अपने लोगों का ऐसा अपने को ये रहेगा। इट शुड बी इजली एक्सेसिबल, मैंने इसको बहुत आसानी से मैं ना एक्सेस कर सकूं, है ना। इट शुड बी इजली एक्सेसिबल। तो वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट, तो आइए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के अपने को सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसका क्या यूज है, कैसे अपने लोग को ये कि वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं। तो क्या हो गया कि अपने जो पुराना समय था, है ना, जब मैं अभी छोटा था ना अपने लोग का, तो अभी हम लोग क्या करते थे यूज FPS का, फूड पॉन्ड सिस्टम ना, फूड पॉन्ड सेकेंड का यूज करते थे। क्या होता था, डिस्टेंस को मेजर करने के फीट का यूज करते थे, है ना, फुट या फीट बोलता था। और वजन को लेने के लिए क्या, पौंड ना, आज भी अभी यूज होता है। आप केक अगर खरीदते हो देखेंगे 2 पाउंड का है, 1 पाउंड का है ना, तो ये आज भी यूज होता है। या बहुत जगह फीट में भी हम लोग डिस्टेंस नापते हैं। और क्या टाइम को मेजर करने के लिए क्या सेकेंड लेते थे। तो ये पुराना सिस्टम था, FPS सिस्टम, बहुत पुराना सिस्टम था। अब ये चेंज हो क्या हुआ, CGS में आ गया ना, सेंटीग्राम, है ना, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड हो गया। सी क्या है, सेंटीमीटर है, जो डिस्टेंस हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। वेट के लिए क्या करते हैं, ग्राम लेते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, सेकेंड लेते हैं। और अपने को ये क्या होगा, तीसरा MKS यूज करते हैं, मीटर, डिस्टेंस के लिए मीटर। अपने को वेट के लिए क्या हुआ, KG, वजन नापने के लिए। और टाइम के लिए क्या, सेकेंड। तो देखिएगा क्या, ये अपने को सेकेंड जो टाइम है ना हमेशा सेम रहा है, बस ये चेंज हो रहा है। इसमें फीट है, पाउंड है, इसमें क्या सेंटीमीटर, ग्राम है, ये क्या है मीटर है, KG है। जो अभी हम लोग यूज करते हैं SI सिस्टम, वे एक ना जो है एक तरह से MKS सिस्टम ही है, बस उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। कुछ अपने और फंडामेंटल यूनिट हम लोग उसमें ऐड कर लिए हैं और बहुत माइन्यूटली ना उसमें हम लोग मॉडिफाई। तो रियल में क्या है, SI सिस्टम कुछ नया है, वे क्या है MKS का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है ना। तो ये अपने लोग का ना जो आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये हम लोग ना कैसे ये सब सिस्टम कैसे यूज करते हैं, इसको यहाँ से देखते हैं। तो क्या होगा, क्वांटिटी है, लेंथ है ना, तो उसका डायमेंशन हम लोग क्या L से दिखाते हैं। कहीं भी ना लेंथ को दिखाना होगा तो फिजिक्स हम लोग क्या कैपिटल L का यूज करते हैं। डायमेंशन फार्मूला कैपिटल L का ना, याद रखिए, स्मॉल l नहीं लिखना है। और मास के लिए क्या होगा, कैपिटल M, और टाइम के लिए T। तो डायमेंशन में हमेशा हम लोग क्या कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, है ना, कैपिटल का। तो ये क्या करता है, कैपिटल का यूज करता है। अब क्या हो गया कि यहाँ FPS में क्या क्या है, तो इसमें क्या है, फुट है, और ये क्या हो गया है, पाउंड है, और ये क्या है, सेकेंड है ना, यूनिट है। तो लेंथ के लिए फुट, ये पाउंड, ये सेकेंड ना। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, FPS क्या हो गया, फुट, पाउंड, सेकेंड। यूज नहीं होता है, फिर भी अपने को ना एक जानकारी होनी चाहिए ना कि ऐसा FPS ऐसा होता था। अब क्या हो गया, CGS है। तो CGS के लिए क्या, सेंटीमीटर, ग्राम, और अपने को क्या हो गया, सेकेंड ना। तो ये तीन हम लोग यूज करते हैं। सेंटीमीटर हो गया, ग्राम है, और क्या करेगा, सेकेंड का यूज करता है ना। तो ये क्या है, CGS यूनिट बन जाएगा। और जो है अपने को MKS है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, है ना। तो ये तीन यूनिट हम लोग यूज करेंगे। तो लेंथ, मास है, टाइम के लिए ये होगा। तो थोड़ा सा अपने को हल्का सा याद रखिएगा, है ना, कि ये ऐसा FPS है, ये CGS है, ये MKS है। बार बार अपने को जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में हम लोग को। हालांकि आज के डेट में ना अपना टोटल क्या है, SI यूनिट यूज हो रहा है, MKS ऐसा कन्वर्ट करने का प्रॉब्लम नहीं जनरली पूछता कोई भी कंपटीशन में, कोई भी परीक्षा में, है ना। आपको क्या है, अपने को इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करना है, MKS पर। तो ये हो गया। जो अभी नया यूनिट है ना, ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डे यूनिट बोलता है ना, इंटरनेशनल डे यूनिट, है ना। तो ये क्या हुआ, SI यूनिट है। तो अभी क्या हुआ, ये इसको MKS को थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, कुछ उसमें ऐड कर दिया गया है, एक नया यूनिट बना दिया गया है। और इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, SI यूनिट। तो आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में ना जो यूनिट चल रहा है वो क्या होगा, SI यूनिट, है ना। तो हर जगह क्या हम लोग SI यूनिट का ही ना यूज करते हैं। तो इसमें देखते हैं SI यूनिट क्या है अपने को। तो क्या है, स्टैंडर्ड सिंबल है ना, डेवलप विद द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट इन 1978 फॉर द इंटरनेशनल यूजेज ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल कमर्शियल वर्क। तो ये ना 1971 में ना एक अपने को साइंटिस्ट लोग का एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और कॉन्फ्रेंस में ना हर अपने को यूनिट को हम लोग फिक्स किया है। क्यों किया गया, हर कंट्री में क्या अलग अलग यूज होता था। कोई देश क्या फुट का यूज करता था, कोई क्या है सेंटीमीटर का, कोई मीटर का। तो बहुत अपने को डाउट था ना क्या हो रहा कैसे। तो अपने लोग क्या किए,
सबकी टोटल मीटिंग करके और एक अपने को यूनिट को ना क्या कर दिए, फिक्स कर दिए है। और ये जो हो गया है अपने को, ये क्या है, एसआई सिस्टम अपने को बोलता है। तो एसआई सिस्टम का ना अपने लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो क्या है, ऑफ यूनिट विच इज प्रेजेंट है ना, क्या पूरा इंटरनेशनली क्या करते हैं लोग, सब जगह इसका यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया अपने को एसआई सिस्टम ऐसा करेगा। एसआई सिस्टम यूज डेसिमल सिस्टम का हमेशा यूज करता है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कि इसमें फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट में क्या होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। आइए उसको देखते हैं क्या है 7 फंडामेंटल यूनिट, और इसको अपने लोग ना यहाँ से ये करते हैं। तो थोड़ा सा इसको ना याद रखने का हल्का से कोशिश कीजिएगा। तो क्या होगा कि 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो पहले 3 तो था ही, लेंथ और मास और टाइम, है ना। अपने को एम के एस में 3 था, लेंथ, मास एंड टाइम। अब क्या हुआ हम लोग ना उसमें क्या बाद में ये सब और अपने को 4 यूनिट को और ऐड कर दिया गया, है ना। तो एक यूनिट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, एम्पियर हो गया, है ना। और इसके बाद क्या है, अपने को तापमान वगैरह को नापने के लिए हम लोग सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का, और अपने को विक्टर वगैरह बहुत सारे स्केल का यूज करते थे। तो आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स को मेजर करने के लिए केल्विन का यूज करते हैं। तो ये हम लोग एक केल्विन जोड़ दिए। लाइट इंटेंसिटी करना, लाइट का फोकस में कितना इंटेंसिटी मेजर करने के लिए क्या, कैंडला के लिए, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस कितने हैं उसको मेजर करने के लिए क्या हुआ, हम लोग मोल का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। आप इन लोगों को 7 फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट है। तो पहला लेंथ है, लंबाई, उसका यूनिट हम लोग क्या करते हैं मीटर में। और यदि नाम अपने को डायमेंशनल फार्मूला में कैपिटल में लिखते हैं, और जनरली क्या होगा जब यूनिट लिखना होगा तो स्मॉल में लिखते, वहाँ कैपिटल नहीं लिख सकते, आपने स्मॉल एम लिखना होगा। कि सब क्या है, स्मॉल में है ना। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या, एम एम्पियर लिखता है, कैपिटल एम है। और इसके लिए क्या ये हो, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए के हुआ, कैंडला के लिए क्या सी डी, और इसके लिए क्या मोल लिखते हैं। और यहाँ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और हम लोग रख लिए हैं। ये क्या मेन यूनिट है, इसको क्या बोलते हैं, सब एंगल को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट यूज करते हैं। तो एक हो गया डी थीटा, क्या बोलता है, रेडियन में हो गया। और एक क्या, सॉलिड एंगल को मेजरमेंट करने के लिए क्या, स्टेयर रेडियन ना, मैंने अपने को 2 डी होगा, 2 डायमेंशन होगा। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या, प्लेन एंगल का डी थीटा का। और यदि 3 डायमेंशन होगा तो क्या होगा, अपने को डी फाई का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग और यहाँ से देखते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ना, तो मीटर को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो ये लिखता है, मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट ना। जैसे मान ले कि मीटर स्केल भूल गया ना, तो आप नया मीटर को फिर से कैसे जनरेट करोगे। तो उसको जनरेट करने के लिए ये मेथड का यूज करना, वैक्यूम ना, ड्यूरिंग द टाइम ना। जो टाइम है 1/इतने सेकेंड में जितना दूरी कवर करता या जितना दूरी तय करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। तो इस वैल्यू को याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना, आपको बस समझना है ना कि हाँ मीटर भूल गया तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 सेकेंड में अपने को मैं 1/इतना पार्ट हो गया, है ना। लाइट जो ऑफ ए सेकेंड में जो तय कर गया, इतना डिवाइड बाई इतना जो सेकेंड आएगा, उसमें लाइट जितना दूरी डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक अपने को मीटर बोलते हैं, है ना। तो ये आपको ये वैल्यू को याद रखने की जरूरत, खाली समझने का जरूरत है ना कि ऐसा होता है ना। इतनी बड़ी वैल्यू को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है किलोग्राम को ऐसे कैसे हम लोग जनरेट करेंगे, है ना। मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप किलोग्राम, प्लेटिनम इरेडियम एलॉय अपने को क्या है, सिलेंडर है, केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एंड एट द सर्विस नियर द पेरिस एंड फ्रांस में। एक अपने को एक प्लेटिनम इरेडियम एलॉय रॉड रख दिया गया है, और उसका जो वजन होगा ना वही क्या होगा, अपने को 1 किलोग्राम अपने को ये होगा। ऐसे भी अपने को दूसरे तरह से इसको डिफाइन करता है। अपने को 1 लीटर जो पानी होता है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका जो वेट होता है वे क्या होता है, 1 किलोग्राम ना। अपने को क्या होगा, अपने को जो अपने को शुद्ध वाटर है, डिस्टिल वाटर, अपने को क्या होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड 1 लीटर वाटर का जो वेट होगा वही क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो उसको ना यहाँ से ऐसा कर दो। फिर सेकेंड क्या है, अपने का ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्या है, ट्रांजिशन बिटवीन द 2 क्या है, हाइपर फाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सीजियम 132 एटम है। तो क्या होता है, सीजियम 132 एटम है, ये क्या करता है, वाइब्रेट करता है ना। तो ये ना
इतने बार जब ना वाइब्रेट कर जाएगा, क्या 9192673770 बार वाइब्रेट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर सेकेंड बोलते हैं, है ना। तो ये अपने को क्या सेकेंड का ना डिफिनेशन हो गया। एम्पियर क्या है, करंट है अपने लोगों को। तो क्या है, दो अपने को ना 1 मीटर है अपार्ट फ्रॉम द वैक्यूम है ना। अपने को क्या है, वुड बी प्रोड्यूस दोज कंडक्टर फोर्स ऑफ इक्वल टू 2.7 न्यूटन पर मीटर। क्या कर रहा है, दो अपने को ये है वायर है, उसको 1 मीटर के लेंथ पर रखना है ना, और इतने करंट को फ्लो कराना है जिससे कि उनके बीच का जो फोर्स होगा वह कितना होगा, 2 × 10⁻⁻7 ऐसा आ जाए, है ना, न्यूटन पर मीटर आ जाए, है ना। 1 मीटर लेंथ में जो करंट फ्लो होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर करंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये ना अपने को ना केल्विन है ना। तो केल्विन क्या हो रहा है, ये 1/276.1 क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपलेट पॉइंट का ऑफ द वाटर क्या होगा, इसको जो हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन अपने लोग को ना ये बोलते हैं, है ना। तो 1 अपने को 273.16 डिग्री ऑफ द टेम्परेचर हो गया, ठीक है। कैंडला है अपने को ल्यूमिनस को अपने को मेजर करता है ना। अपने को फ्रीक्वेंसी क्या है, इतना हर्ज है, दैट इज रेडिएंट इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्शन, इतना वाट पर सेकेंड का होगा, उतना अपने को पावर जो इतनी वाट का ना डेंसिटी को ना अपने को देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडला। क्या होगा, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है ना, ये कैंडला जो होगा ये लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है। मोल हो गया, तो मोल भी ना अपने लोग को ना कितना रहता है, 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12 हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मोल बोलते हैं, है ना। यहाँ से ऐसा रहेगा। तो ये यहाँ से ना हम लोग फिर से आगे निकलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, दो टाइप का एंगल होता है, तो इसको अपने हाथ समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन एंगल होता है और उसके बाद क्या होता है, ये होता है। तो प्लेन एंगल क्या बोलता है, डी थीटा है, इज द रेशियो ऑफ द आर्क डी एस टू द रेडियस आर कर जाता है ना। तो उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल ना अपने को। तो यहाँ पर ऐसा करके दिखा रहा है। तो क्या क्या करना है, आर रेडियस का एक अपने का यहाँ पर क्या है, डीएस, ये डिस्टेंस को मैं मूव किया, डीएस अपॉन आर इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। तो ये है डी थीटा इज द रेशियो ऑफ डीएस, डीएस अपॉन आर ना। और जो 2 डायमेंशनल एंगल जो मेजर करते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये रेडियन को ना यहाँ से ऐसा करके मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, डी थीटा बराबर डी एस अपॉन आर ना। और एक रेडियन कितना होता है, ये आर है और ये भी आर दूरी यहाँ पर निकल जाए, है ना। दोनों आर होने से क्या होता है, ये 1 हो जाता है। तो वन रेडियन जो होता है ना, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि 1 रेडियन, है ना, 1 रेडियन हो गया, RADIAN, है ना। 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डीएस के वैल्यू को आर रख लेते हैं, ये आर दूरी और ये क्या आर, तो कट के क्या होगा, 1 हो कर जाता है। तो कैसे करना है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर और ये भी आर, ये भी आर, तीनों क्या होगा, आर 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 हो जाता है। तो यहाँ जो थीटा बनता है, ये क्या होता है, 1 रेडियन बन जाता है ना, रेडियन ऐसा। तो ये क्या, ये आर डिस्टेंस और ये आर डिस्टेंस, दोनों का जो वैल्यू बराबर हो जाता है, तो क्या 1 रेडियन बनते जाता है। और इसको हम लोग के टोटल हम लोग क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन ना, पूरे सर्किल में जो एंगल बनता है वह क्या हो जाता है आपका, 2 पाई रेडियन ऐसा बनते चला जाता है। तो इससे ना अपने लोग क्या होगा, यहाँ से और आगे हम लोग निकलते हैं। तो सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल क्या है, डी फाई से ऐसा हम लोग दिखाते हैं, है ना। ये डी थीटा है, इसको क्या बोलता है, डी ओमेगा बोलता है ना, ये सिंबल को हम लोग ओमेगा बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, है ना। तो ऐसा रहता है। तो ये जो अपने को सॉलिड एंगल बनता है, तो डी अपॉन आर बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डी ओमेगा बोलते हैं, है ना। तो ये जो एंगल बनता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से एक बार समझिएगा, ये क्या है, 2 डायमेंशनल है ना, 2D में है, और ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल बोलने से क्या, यहाँ जो एंगल बनता है 3 डायमेंशनल में सॉलिड एंगल बन जाता है ना। तो ये एंगल जो बन जा रहा है, ये क्या होगा, सॉलिड एंगल। तो डी फाई हो गया, डी ए अपॉन आर अपने को चला आता है। तो ये जो एंगल बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल ना। यहाँ से ये कर जाते हैं। तो यहाँ से ना अपने को डी फाई हो गया और इक्वल टू डी ए अपॉन क्या हो गया, आर का स्क्वायर ना। तो यहाँ से अपने को दूरी को ये कर लेते हैं, ठीक है।
तो आइए जाए यहाँ पर ना आप लोगों को कन्वेंशन एडाप्टर वाइल राइटिंग ए यूनिट ना, तो कोई भी आप जब यूनिट को लिखिएगा, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हर जगह यूनिट लिखेंगे तो उसमें ना एक कुछ रूल्स का ना कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा लिखते समय ना आपको, कि इस टाइप के कन्वेंशन का हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते हैं। तो क्या क्या यूज करते हैं, इवन इफ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर पर्सन है ना, यूनिट इज नॉट रिटन इन द कैपिटल लेटर, वी राइट द जूल्स है ना, नॉट द, ये जे नहीं लिखते हैं ना। तो अपने को ना हमेशा यूनिट को क्या करते हैं हम लोग लोअर केस में लिखते हैं अपने को। फॉर यूनिट नेम पर्सन सिंबल है ना, कैपिटल लेटर है ना, तो जूल्स अपने को सिंबल में दिखाना, तो इसको आप पूरा जूल नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कैपिटल में जे में लिख सकते हो ना, इधर आप ए लिखो चाहे जे लिखो है ना, और रेस्ट ऑफ द लोअर केस लेटर रिटन एज द एस ना, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो शॉर्ट में। क्या है, डू नॉट हैव द फॉर्म ऑफ द मीटर, नॉट द मीटर्स, एस नहीं लगा सकते हैं, या ऐसा न्यूटन या न्यूटन्स नहीं लिख सकते है ना, सिंपल क्या करें एम लिखना है, ऐसे मीटर्स नहीं लिख सकते हो ना, या न्यूटन्स नहीं लिख सकते, हमेशा यूनिट क्या होगा एम लिखना होगा, मीटर नहीं होगा ना, 10 मीटर 15 मीटर ऐसे नहीं, 15 मीटर्स ऐसा नहीं लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से है ना। और इसके बीच में ना हम लोग क्या 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 कर सकते हैं, ये अपने को सीसी हो गया, अपने को क्या मिलीमीटर को बोलता है, पंक्चुएशन नॉट रिटन ना, इसके बीच में ऐसा लिखना होगा, आप ऐसा नहीं लिख सकते हो ना, मतलब किसी के बीच में डॉट वगैरह यूनिट के बीच में आप नहीं यूज कर सकते हो, दे नहीं सकते हो है ना। तो ये हो गया है सम यूनिट एंड रिलेटेड जनरल यूजेज को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से ऐसा देखते हैं, तो ये अपने लोगों का ना क्या हो कि जनरली ना ये यूनिट ना अपने को सम यूनिट है ना रिलेटेड जनरल यूज में अपने को यूज होता है ना। तो हमेशा क्या करते हैं, मिनट के लिए MIN हम लोग यूज करेंगे, और इसको क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 60 सेकेंड का होगा। नेक्स्ट हो गया आवर, जो हो गया ये स्मॉल h लिखते हैं, ये क्या हो गया 60 मिनट का हो गया। डे के लिए क्या D लिखते हैं, ईयर के लिए क्या Y लिखते हैं, और क्या डिग्री के लिए क्या ऐसा डिग्री है ना 30 डिग्री जो भी डिग्री, लीटर के लिए L, और टन के लिए क्या T लिखते हैं, और कैरेट के लिए क्या C लिखते हैं, और अपने को प्रेशर वगैरह मेजरमेंट करने के लिए क्या बार लिखते हैं है ना, और अपने को क्यू के लिए CI लिखते हैं है ना, रेजिस्टेंस के लिए अपने लोगों का है ना R लिखता है, क्विंटल वगैरह मेजर करते हैं 100 kg, तो ये क्या है अपने लोगों का ये क्यू रहा। और अपने को ये हो गया बर्न हो गया, उसके लिए B लिखते हैं, R हो गया हेक्टेयर होगा, डिस्टेंस अपने बड़ी लैंड ओवर को मेजर करने के लिए हेक्टेयर होता है, 10 to power 4 हो जाता है, और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ATM हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या रहता है जनरली ना फिजिक्स में हम लोग का यूज होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे जैसे उपयोग करेंगे तो अपने पर होगा। तो मिनट, आवर, डे, या प्रेशर के लिए बार अपने को ना लिखता है, एटमॉस्फेरिक के लिए ATM लिखता है ना, डिस्टेंस के लिए क्या करता है हेक्टेयर लिखता है। तो ऐसे कुछ यूनिट्स ना यूज होगा, तो आप जितना यूज करते जाओगे अपने आप ये रहेगा। तो आपको ना खाली फंडामेंटल यूनिट को अच्छे से समझना है, उसी का यूज करना, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जस्ट मैं ऐसा दिखा रहा था, ये सब यूनिट आगे चल के आएगा, और इसमें ना कुछ भी आएगा तो पेपर में आपको हिंट में दिया रहेगा कि इतना बराबर इतना वैल्यू है, तो ये सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में ना इस टाइप के बहुत सारे यूनिट हम लोग और यूज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के हम लोग इतना ही रुकते हैं, कल हम लोग इसी को आगे की ओर और बढ़ेंगे। धन्यवाद।